हे हमारे प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा, आपने हमें शक्ति दी, आपने हमें हर परिस्थिति में थामे रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह समय भी आपका ही दिया हुआ है और यह जीवन भी आपका ही दिया हुआ है। पिता परमेश्वर, जब दिन अपने मध्य में है और हमारे शरीर और मन पर थकान आने लगती है, तब हम आपके सामने रुकते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ सीमित है, लेकिन आपकी सामर्थ असीम है। आज इस दोपहर में हम फिर से आपसे नई शक्ति, नई ताजगी और नई शांति मांगते हैं। प्रभु, सुबह से अब तक जो भी हमने किया, जो भी हमने कहा, जो भी हमने सोचा, अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको प्रसन्न नहीं करता, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध कीजिए और आगे के समय के लिए सही मार्ग पर चलाए। हे पिता, इस दोपहर हम अपना मन आपके हाथों में रखते हैं। अगर हमारे मन में चिंता है, दबाव है, बेचैनी है या भ्रम है, तो उसे अभी अपने सामर्थी हाथों से हटा दीजिए। हमारे मन को स्थिर कीजिए और हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु, जो काम हम कर रहे हैं, जिन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिन निर्णयों के बीच में हैं, उन सब में आप हमारे साथ रहिए। हमें जल्दबाजी से, गलत निर्णय से और क्रोध से बचाए। हमें शांत मन और स्पष्ट सोच दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने परिवार को भी आपके सामने लाते हैं। हमारे घर में जो भी सदस्य जहां उनके मन में शांति दीजिए और उनके शरीर को स्वस्थ रखिए। प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, खेतों में हैं, दुकानों में हैं, दफ्तरों में हैं या यात्रा में हैं, आप सबके साथ रहिए। उनके हाथों के काम में सफलता दीजिए और उन्हें किसी भी या बुराई से बचाए। हे पिता, जो लोग इस दोपहर थके हुए हैं, निराश हैं, तमिलनाडु की कर रहे हैं, आप उनके भीतर नई आशा भरें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं, कि आप उनके साथ हैं। प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर कमजोर है, जिनका मन डर से भरा है, इस दोपहर आप उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। उनका दर्द कम कीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिनका काम रुक गया है, जिन पर कर्ज का बोझ है। प्रभु, आप उनके लिए रास्ते खोलिए और प्रबंध कीजिए। हे प्रभु, जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, जो बार बार असफल हो रहे हैं, जो मन ही मन टूट रहे हैं, इस दोपहर उन्हें नई आशा दीजिए और सही समय पर सही अवसर भेजिए। प्रभु, इस दोपहर हम अपने संबंधों को भी आपके सामने रखते हैं। जहां कटुता है, वहां मिठास लाए। जहां दूरी है, वहां निकटता लाए। जहां क्षमा की आवश्यकता है, वहां क्षमा करने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें इस दोपहर यह सिखाए कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखें, जब काम आसान हो तब भी और जब कठिन हो तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर हाल में हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हमें संसार की आवाजों से ज्यादा आपकी आवाज सुनने वाला बना दीजिए। हमें भीड़ के अनुसार नहीं, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलना सिखाए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हमें नम्र बनाए रखिए। सफलता मिलने पर घमंड न आए और कठिनाई आने पर निराशा न आए। हर स्थिति में हमारा भरोसा आप पर बना रहे। प्रभु, अगर इस दिन के आगे के समय में कोई चुनौती आने वाली है, तो हमें पहले से तैयार कीजिए। हमें डर नहीं, बल्कि विश्वास से भर दीजिए। हे पिता, हम इस दोपहर अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं। प्रभु, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि किसी को हिम्मत दें। हमारे काम किसी को गिराए नहीं, बल्कि किसी को संभालें। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा मन आपकी शांति में स्थिर है, हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में सुरक्षित है और हमारा जीवन आपके हाथों में है। हे प्रभु, जो आधा दिन बीत चुका है उसके लिए धन्यवाद, और जो आगे का समय है उसके लिए भी पहले ही धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसके बीच में आपको याद किया है, आपके सामने झुके हैं और आपसे सामर्थ पाई है। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को आपके सामने झुकाते हैं। हम ये उपवास किसी परंपरा के कारण नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे विश्वास के साथ आपके सामने रखते हैं।
प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, आपकी दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन को पूरी तरह जानते हैं। आप हमारे बाहर के कामों को ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों को भी जानते हैं। इस उपवास में हम अपने हृदय को आपके सामने खोल देते हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर ऐसा है जो आपको प्रसन्न नहीं करता, जो कुछ भी हमें आपसे दूर करता है, उसे अपने पवित्र प्रकाश में प्रकट कीजिए और हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि हमने कई बार अपने मार्ग चुने, अपनी समझ पर भरोसा किया और आपकी इच्छा को पीछे कर दिया। हमने कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में ऐसे काम किए जो आपके नाम की महिमा नहीं करते। आज इस उपवास में हम पश्चाताप के साथ आपके सामने आते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे हर पाप को, हर गलती को, हर कमजोरी को अपने अनुग्रह से ढक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम ये उपवास अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आपके भरोसे में रखते हैं। जब हमारा शरीर कमजोर होता है, तब हमारी आत्मा आपसे सामर्थ्य पाती है। जब हमारी भूख बढ़ती है, तब हमारा विश्वास और गहरा होता जाए। हमें इस उपवास में स्थिर मन दीजिए, ताकि हमारे विचार भटके नहीं, बल्कि पूरी तरह आप पर केंद्रित रहें। प्रभु यीशु, आपने स्वयं उपवास किया और हमें सिखाया कि कुछ लड़ाइयां केवल प्रार्थना और उपवास से ही जीती जाती हैं। आज हम उसी विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं कि हर आत्मिक युद्ध में विजय आपके नाम से मिलती है। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, उन्हें अपने सामर्थी हाथों से तोड़ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारे फैसले, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसे हमारे जीवन से हटा दीजिए और जो आपकी इच्छा है उसे हमारे भीतर स्थापित कीजिए। हे प्रभु, इस उपवास में हमारे मन को शांत कीजिए। हमारे भीतर से डर, चिंता, बेचैनी और भ्रम को निकाल दीजिए। हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। हमें वह भरोसा दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके वचन से आता है। पिता परमेश्वर, हम इस उपवास में अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे घरों में जो टूटन है, जो कलह है, जो गलतफहमियां हैं, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। हमारे घरों को प्रार्थना का घर, शांति का घर और विश्वास का घर बना दीजिए। प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए भी उपवास में प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में भय है, जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही। प्रभु, आप उन्हें छू दीजिए। आपका एक स्पर्श ही चंगाई के लिए पर्याप्त है। हे पिता, जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, जिनका काम नहीं चल रहा, जिनका व्यापार रुक गया है, जिन पर कर्ज का बोझ है, इस उपवास में आप उनके लिए प्रबंध कीजिए। ऐसे रास्ते खोलिए जिनकी उन्होंने कल्पना भी की हो। प्रभु, जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, जो बार बार निराश हो रहे हैं, जो खुद को असफल समझने लगे हैं, इस उपवास में उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। सही समय पर सही जगह से बुलाहट आने दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम अपने देश, समाज और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है, वहां शांति भेजिए। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है, वहां अपने प्रकाश को फैलाए। हे प्रभु, हमें इस उपवास में नम्र हृदय दीजिए। हमें दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखने की समझ दीजिए। हमें टूटे हुए और पश्चाताप से भरे हुए हृदय दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही हृदय को तुच्छ नहीं समझते। पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई आत्मिक बंधन है, डर का, गरीबी का, बीमारी का, पाप का या सफलता का, तो इस उपवास में उसे पूरी तरह तोड़ दीजिए। हमें हर प्रकार की दास्ता से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि यह उपवास केवल एक दिन की रस्म बन जाए। हम चाहते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन को बदल दे, हमारी सोच बदले, हमारा व्यवहार बदले, हमारी प्राथमिकताएं बदले और हमारा रिश्ता आपके साथ और गहरा हो। पिता परमेश्वर, जब हम इस उपवास को पूरा करेंगे, तब भी हमारा मन आपसे जुड़ा रहे। जब उत्तर मिल जाए, तब भी हम नम्र बने रहें। जब आशीष मिले, तब भी हम धन्यवाद देना न भूलें। हे प्रभु, अगर उत्तर आने में समय लगे, तब भी हम शिकायत नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आप काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। हमें किसी चिन्ह या प्रमाण की नहीं, बल्कि आपकी शांति की आवश्यकता है। आपकी शांति ही हमारी शक्ति है। हे स्वर्गीय पिता, हम विश्वास के साथ कहते हैं
कि यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने हमारी पुकार सुनी है, आपने हमारे आंसू देखे हैं और आपने हमारे विश्वास को स्वीकार किया है। हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो आने वाले हैं। हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उस बदलाव के लिए जो हमारे जीवन में आप करने वाले हैं। हे हमारे जीवित, दयालु और सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को आपके सामने झुकाते हैं। हम ये उपवास किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे विश्वास, पूरे मन और पूरे हृदय से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारी सहायता हैं, आप ही हमारे प्रदाता हैं और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे घरों में क्या कमी है, हमारे दिलों में क्या चिंता है और हमारे कंधों पर कितना बोझ है। आज विशेष रूप से हम अपने आर्थिक बोझ, अपने कर्ज और अपनी तंगी को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, यह बोझ हमारे लिए बहुत भारी हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता, इस उपवास में हम सबसे पहले अपने हृदय को आपके सामने शुद्ध करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपकी बरकत को रोक रही है, कोई गलत निर्णय, कोई अविश्वास, कोई डर या कोई पाप, तो प्रभु आप हमें दिखाए और हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्ची बरकत शुद्ध और नम्र हृदय में ही ठहरती है। प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन प्रार्थना करने से सब कुछ बदल सकता है। आज हम चिंता को छोड़कर, भय को छोड़कर, अविश्वास को छोड़कर आपके सामने आते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार अपनी समझ पर भरोसा किया, गलत फैसले लिए और बाद में उसके परिणाम भुगते। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए और अपने अनुग्रह से फिर से संभाल दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम अपने ऊपर चढ़े हुए हर कर्ज को आपके सामने रखते हैं। जो कर्ज हमने जरूरत में लिया, जो कर्ज मजबूरी में लिया, जो कर्ज गलत सलाह में लिया, प्रभु हे आज हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। ये बोझ हमारे मन की शांति छीन लेता है, हमारी नींद उड़ा देता है और हमें निराशा में डाल देता है। आज हम इसे आपके सामने छोड़ते हैं। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर है जिसने जंगल में अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। आपने चट्टान से पानी निकाला, आपने आकाश से मन्ना बरसाया। वही सामर्थ आज भी आप में है। इस उपवास में हमारे जीवन में भी आप प्रबंध कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे काम, हमारे व्यवसाय और हमारी नौकरी पर अपनी विशेष बरकत भेजिए। जिनके हाथों का काम रुक गया है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, प्रभु इस उपवास में आप उनके लिए नए रास्ते खोलिए। ऐसी समझ दीजिए कि वे सही निर्णय ले सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, जहां आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है, वहां संतुलन की बरकत दीजिए। जहां पैसा आते ही खत्म हो जाता है, वहां स्थिरता की बरकत दीजिए। जहां हाथ खाली रहते हैं, वहां अपने प्रबंध का चमत्कार दिखाए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम घोषणा करते हैं कि हम कर्ज के दास नहीं रहेंगे, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है, वैसे ही आप भी हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। हे प्रभु, जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है, उनके हृदय में भी आप शांति डालिए। जहां संभव हो वहां समय दीजिए, जहां संभव हो वहां समझ दीजिए और जहां संभव हो वहां समाधान का मार्ग खोलिए। पिता परमेश्वर, हमें गलत रास्तों से बचाए। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए जो पाप से आए, हमें ऐसी बरकत नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर कर दे। हमें वह बरकत दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे और हमारे जीवन को स्थिर बनाए। हे प्रभु, इस उपवास में हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने पैसों का सही प्रबंध कर सकें। हमें फिजूल खर्ची से बचाए, हमें अनुशासन सिखाए, हमें सिखाए कि थोड़े में भी संतुष्ट रहना कैसे होता है। पिता परमेश्वर, जिन घरों में कर्ज के कारण कलह है, तनाव है, झगड़े हैं, प्रभु वहां अपनी शांति की बरकत भेजिए। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ाए, बच्चों के मन से डर निकाल दीजिए। हे प्रभु, जो लोग शर्म के कारण अपनी आर्थिक परेशानी किसी को बता नहीं पा रहे, जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, आप उनके दिल को ढाढ़स दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। भले ही समाधान तुरंत न दिखे, लेकिन हमें भरोसा है कि आप काम कर रहे हैं। आपने पहले भी रास्ते खोले हैं और आज भी आप रास्ता खोलेंगे। हे प्रभु,
हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उस दिन के लिए जब हमारा कर्ज उतर जाएगा। हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो हमारे घरों में लौटेगी। हम पहले ही धन्यवाद देते हैं उस बरकत के लिए जो हमारे जीवन में स्थिर होकर ठहरेगी। पिता परमेश्वर, हमें केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनाए। जब आप हमें बरकत दें तब हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। हे प्रभु, इस उपवास को हमारे जीवन का मोड़ बना दीजिए, जहां से तंगी खत्म हो और प्रबंध शुरू हो, जहां से डर खत्म हो और विश्वास शुरू हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम पूरे नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं, आज हम प्रश्न पूछने नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने पूरा हो चुका है, बल्कि इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारे आंसू हमारी भाषा बन गए थे, तब आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारी खामोश पुकार को सुना, आपने हमारे हृदय की गहराई को समझा और आपने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, जब हमें लगा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, तब आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम कभी अकेले नहीं थे। आप हमारे साथ थे, आप हमारे आगे आगे चल रहे थे और आप हमारे पीछे से हमें संभाल रहे थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हालात हमारे हाथ से बाहर हो गए थे, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, जब भविष्य अंधकार से भरा हुआ लग रहा था, तब भी आप चुप नहीं थे। आप हमारे जीवन में काम कर रहे थे, भले ही हमें वह दिखाई नहीं दे रहा था। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हमारी नींद उड़ गई थी, जब चिंता हमारे मन को घेर लेती थी, जब डर हमें घुटन देने लगता था। आज हम जानते हैं कि उन रातों में भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी, आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन सुबहों के लिए जब हम भारी मन से उठे, लेकिन आपने हमें एक और दिन दिया, आपने हमें एक और अवसर दिया कि हम आप पर भरोसा करना सीखें। आपने हमें हार मानने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि इंतजार व्यर्थ नहीं होता। आपने हमें सिखाया कि हर देरी इंकार नहीं होती। आपने हमें सिखाया कि आपका समय हमारे समय से उत्तम होता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारे मन में ऐसी शांति रख दी जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ऐसी शांति जो सवालों के बीच भी बनी रहती है, ऐसी शांति जो केवल आपकी उपस्थिति से आती है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए आपने हमारे घर को संभाले रखा। आपने हमारे रिश्तों को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। जहां कलह थी वहां आपने सहनशीलता दी, जहां गलतफहमी थी वहां आपने समझ दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे शरीर के लिए कई बार हम बीमार पड़े, कई बार हम कमजोर हुए, फिर भी आपने हमें जीवन की सांस दी, आपने हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, हमारे मन के लिए जब हमारा मन थक गया था, जब नकारात्मक विचार हमें घेरने लगे थे, तब आपने हमें अपनी सच्चाई से संभाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा के लिए आपने हमें भटकने नहीं दिया, आपने हमें अपने पास खींचा और अपने प्रेम में बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर धन्यवाद नहीं देते। हमारी रोटी, हमारा पानी, हमारी छत, हमारी सुरक्षा, सब कुछ आपकी दया का परिणाम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारे आंसू देखे, आपने हमारे दर्द को समझा, आपने हमारे संघर्ष को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए भी धन्यवाद। आज हम समझते हैं कि वे बंद दरवाजे हमारी सुरक्षा थे। अगर वे खुल जाते तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। किसी ने सही समय पर एक शब्द कहा, किसी ने बिना पूछे साथ दिया। यह सब आपकी योजना का हिस्सा था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद केवल मिलने के बाद नहीं बल्कि विश्वास के साथ पहले भी दिया जाता है। आज हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे भीतर से डर को निकालना शुरू कर दिया है। आपने हमारे मन में फिर से आशा भर दी है। आपने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया है। धन्यवाद प्रभु हमारे भविष्य के लिए। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब उत्तर पूरी तरह प्रकट होगा तब भी हम आपको नहीं भूलेंगे, और अगर उत्तर आने में अभी समय लगे तब भी हम धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारी घोषणा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमने कई बार शिकायत की, कई बार सवाल किए, लेकिन आज हम केवल कृतज्ञता के साथ आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, आपने अभी बहुत कुछ करना बाकी रखा है। हम धैर्य के साथ, शांति के साथ और धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।